आर यू टेलिस में डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिवान एजुकेशन। जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं जो भी मैथमेटिक्स और जीके जस्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है और इस चैनल को देख रहे हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप 10th क्लास का पढ़ना चाहते हैं तो मैथ साइंस और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर के देख लीजिए। सिर्फ 10th क्लास का मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और वो चैनल का नाम है आर के सिन्हा पीसीएम। ठीक है, वहां जाकर के क्लिक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपका मन है करने का, कर दीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं और वो चैप्टर जो चलेगा वो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक और 10th क्लास की एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों रहेगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा। और बेसिक से लेकर के एकदम पूरा कंसेप्ट बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा और बने रहिए वीडियो में। आज जो इसमें पढ़ाएंगे संख्या पद्धति में इकाई अंक, ये पार्ट 8 वीडियो है और इकाई अंक यूनिट डिजिट इस तरह हम पढ़ाएंगे। आप सिर्फ वीडियो देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको समझ में नहीं आया। आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। और देखते हैं अब देखो क्या इकाई अंक। अब देखो इकाई अंक हम किसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिट डिजिट। अब देखो इकाई अंक कोई भी नंबर दे दिया, कोई भी संख्या दे देगा, उसका पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो कोई भी नंबर लेते हैं जैसे कि 32, 48, ठीक है 32, ठीक है, ये कोई में अब यहां लिखना है में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। अब देखो ये संख्या दे दिया, अब देखो इकाई स्थान इसका पूछ रहा है तो इकाई स्थान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इकाई स्थान ना पूछ रहा है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो कोई भी फिर लो एग्जांपल जैसे कि 32, 33, 48। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। और इसका एग्जांपल देखो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि 32 गुना 33। अब इसमें पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा। 32 गुना 33 में इकाई अंक क्या होगा, 32 गुना 33 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहां पर देखना है कि यहां पर इकाई अंक यहां पर क्या है 3 है, इकाई अंक 3 है। अब यहां पर फिर देखो इकाई अंक क्या है 2 है, इकाई अंक 2 है। अब देखो 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो बस ये 6 इकाई अंक इसका हो गया। क्या इसका इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल ये भी देख लो। अब देखो जैसे कि 3 गुना 2 गुना, जैसे ये एग्जांपल ले लो 32 गुना 33 गुना 42। ठीक है, ये एग्जांपल में यूनिट डिजिट क्या कर रहा है। अब देखो में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, अब देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। अब देखो इकाई का अंक लेना, ये गुना है, ठीक है, ये भी गुना है, ये भी गुना है, गुना के अंदर वाला करेंगे। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसका इकाई गुना है ना, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो तीनों को गुना कर देना है, तीनों को गुना कर देना है, 2 गुना 3 गुना 2 कर देना है, 3 दुना 6, 3 दुना 6, 6 दुना 12। अब देखना है 12। अब देखो 12 का इकाई अंक क्या होगा, 12 का इकाई अंक 2 होगा। बस हो गया, यही इकाई अंक यूनिट डिजिट मेरा निकल के आया। ठीक है, आपको समझ में आता होगा, बहुत अच्छा से कंसेप्ट समझाते जाएंगे और बेसिक हाई लेवल तक जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो और कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और क्वालिटी अच्छा आ रहा तो बताओ, और क्वालिटी कैसा आ रहा है, और क्वालिटी तो ठीक ही आ रहा होगा। और बताओ कि बोर्ड कैसा है, और बोर्ड ग्रीन ठीक है कि व्हाइट ठीक रहेगा, ये ठीक है कि व्हाइट ठीक रहेगा। और कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि मतलब कि ये व्हाइट लेना चाहिए और थोड़ा ज्यादा दिखेगा। और इस क्या मतलब कि हमको तो अच्छा लग रहा है, ग्रीन ही बोर्ड लग रहा है। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। और 1-2 स्टूडेंट तो बोला है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो प्रश्न लेते हैं। अब देखो प्रश्न क्या है, अब देखो वैसा ही प्रश्न लेंगे और कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या प्रश्न है। अब जैसे कि 32, 33 गुना
32 48, ठीक है, अब गुना 32 53 में यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब देखो इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक यूनिट डिजिट का है ना, इकाई का स्थान को हम लेंगे और उसके बाद गुना है तो मल्टीप्लेक्शन है तो गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो इकाई का अंक में क्या है, अब देखो इसका सबसे पहले लो, ये गुना का मल्टीप्लेक्शन का चीज है, सबसे पहले इसको लो। अब देखो इसको हम लिए, अब देखो 3 है, अब देखो इकाई के अंक पे क्या है 3 है, उसके बाद इसमें आओ, अब इसमें आओ, उसके बाद इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, उसके बाद फिर इसमें आओ, फिर उसके बाद इकाई के अंक क्या है 3 है। अब देखो इसमें और इसमें गुना कर देना है, 3 गुना क्या है 8 है, फिर यहाँ पर क्या है 3 है। अब देखो 8 तिया 24, अब देखो 24 फिर गुना करो, 24 गुना 3 कर दो तो 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7। अब देखो इकाई का स्थान क्या आ गया 2 आ गया, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखते रहिए वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करते जाएंगे, बेसिक बाय बेसिक और हाई लेवल तक जाएंगे। हो सकता है 2-3 वीडियो बन सकता है यूनिट डिजिट में, फैक्टोरियल पर आधारित रेक्टिंग सब पर भी, दशमलव वाला भी बताएंगे और डेसिमल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये तो यूनिट डिजिट निकला, क्या यूनिट डिजिट इसका निकला, क्या यूनिट डिजिट, ठीक है, समझ में आया और कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे कि 3000 मल्टीप्लेक्शन 4000 है, ठीक है ना, फिर 5000। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो सब प्रश्न हम करवाएंगे और छोटे छोटे प्रश्न को हम में यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, अब ध्यान से देखना, हम क्या बोले इकाई का स्थान पे 0 या 1 रहे, कुछ भी रहे। अब देखो सबसे पहले इकाई का स्थान पे क्या है 0, इकाई का स्थान पे क्या है 0, फिर उसके बाद इकाई का स्थान पे 0। अब देखो 0 गुना 0 करेंगे, अब ध्यान से देखो 0 गुना 0 करेंगे, ओ पेंसिल टूट गया, तो अब देखो 0 गुना 0 करेंगे, मल्टीप्लेक्शन 0 0 करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा, तो इकाई का स्थान क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट मेरा 0 है, क्या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 आ गया, क्या 0 आ गया। अब देखो यहाँ मल्टीप्लेक्शन है, यहाँ भी मल्टीप्लेक्शन है ना। अब देखो मल्टीप्लेक्शन कुछ भी रहे, कोई भी साइन दे, कोई भी चिन्ह रहे, ठीक है, प्लस रहे या माइनस रहे या भागा रहे, तो इकाई का स्थान करेंगे, जो भाग रहेगा तो भाग देंगे और गुना रहेगा तो गुना करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, घटा रहेगा तो घटा करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ऐसा प्रश्न भी आता है, जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो पावर वाला प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे। अब देखो जैसे पावर वाला, जैसे कि 10 ले लो, वो तो संख्या हो गया, ठीक है। अब देखो ये पावर वाला आ जाएगा तो संख्या, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पूछ दिया में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट या पूछ दिया इसमें 12 पावर 2 में या 11 वाला ये प्रश्न हम बताएंगे, इसमें कुछ कंडीशन, ठीक है। 11 का स्क्वायर में पावर है, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब देखो इस वाले संख्या में जब पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि 10 पावर संख्या आ जाएगा, ये वाला सवाल प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे। अब देखो यूनिट डिजिट का क्या हुआ, हिंदी क्या हुआ इकाई अंक। अब देखो इसका पूछ देगा इकाई अंक तो क्या करेंगे, या पूछ देगा 15 में यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट, या पूछ देगा 16 का पावर 2 में यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछेगा तो इस वाले प्रश्न में क्या क्या करेंगे। अब देखना ध्यान से देखना, जब इकाई के स्थान पर 0, अब देखना एक कंडीशन एक मेथड बताएंगे और उस
कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। बस 0 इस कोड को याद रखना है, ठीक है। ये कोड याद रहेगा तो इस तरह के सवाल कोई भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 याद रखना, 0 1 5 6, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा। मोबाइल का 10 नंबर याद रहता है तो ये याद नहीं रहेगा। अब देखो कैसे याद इसको रखेंगे। 0 के बाद 1 होता है, फिर उसके बाद 5 के बाद क्या होता है, 6 होता है। बस 0 1 5 6। अब देखो नो चेंज, क्या नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अब देखना है 0 1 5 6 नो चेंज होता है, क्या नो चेंज। अब देखो इकाई के स्थान पर, अब देखो 0 भी है, इकाई के स्थान पर 0 भी है, 0 है। अब देखो 0 है, इकाई के स्थान पर 0 के, अब देखो इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। अब देखो 0 है तो क्या कर रहा है, नो चेंज। अब देखो इकाई का स्थान पर 0 है तो यहाँ कर रहा है नो चेंज। 0 1 5 6 इकाई के स्थान पे रे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 5 है, 6 रे। अब देखो इस तरह की संख्या जब आएगा, नंबर आएगा तो नो चेंज होगा। अब देखो इसका पूछ रहा कितनों भी क्यों, 1 से लाखों तक पावर क्यों ना रे, उसका यूनिट डिजिट होगा 0, नो चेंज, ठीक है। समझ में आया। यूनिट डिजिट नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से। अब देखो 1 से कितनों भी पावर रे, कितनों भी बड़ा क्यों ना घात रे, पावर रे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 0 1 5 6 इकाई के स्थान पे रहेगा तो क्या होगा, वही संख्या आएगा। जैसे कि 1, अब देखो जैसे कि इसका स्क्वायर करो, इसमें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर। अब देखो पावर तो है, 10 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो 100 आया, इकाई के स्थान पे क्या आया, 0 आया, तो हम क्या गलत लिखे हैं, राइट। अब देखो 0 आया। अब देखो इसका चेक कर लो, इकाई के स्थान पे 1 है, इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, क्या इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, इसका भी 0 आया। अब देखो 15 का यूनिट डिजिट, 15 का पावर 2 है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब देखो 5 ही आएगा, क्या 5 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि 16 पावर 2 है, इसका में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें क्या यूनिट डिजिट होगा, 6 होगा। क्यों, इकाई के स्थान पे 6 है, यहाँ पर नो चेंज है, नहीं बदलेगा। जो संख्या इकाई के स्थान 0 1 5 6 इस तरह की संख्या, इस तरह के नंबर में रहेगा तो इकाई के स्थान पे 6 5 1 0 रहेगा तो नहीं बदला जाएगा, नो चेंज, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि 100, जैसे 10 गुना 10 किए तो 100 हुआ, इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान हम क्या लेंगे, 0, तो 0 आया। जैसे कि 11 को हम 2 बार गुना करते हैं, ठीक है, 11 को 2 बार गुना करते हैं, 11 गुना 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121। इकाई के स्थान पे क्या है, 1। समझ में आ रहा है, इकाई का स्थान पे क्या है, 1 है ना, समझ में आया। अब देखो जैसे कि 15, अब देखो 15 का समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा कमेंट में बोलना चाहिए कि समझ में नहीं आता है, ठीक है। हम अच्छी तरीका से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो 15 गुना 15, अब देखो 25 25, ये वाला संख्या ले लो। अब इकाई का स्थान ये ले लो, फिर इकाई का स्थान ये 25 25। अब देखो 25 25, 25 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो इसका यूनिट डिजिट हम गलत लिखे हैं, राइट, 5 है, यहाँ 5 है ना, यस करेक्ट है। अब देखो उसके बाद 16 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट इसका क्या, अब देखो 16 गुना 16 करो, अब यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, 16 गुना 16 करते हैं, ठीक है। अब देखो 16 गुना 16, अब देखो इकाई अंक 6, अब देखो इकाई अंक 6, अब देखो 6 गुना 6 करो, 6 गुना 12। अब देखो, अब यहाँ पर देखना 6 गुना 12 नहीं, सॉरी, अब 6 6 के 36 ना होगा, 6 6 के 36, इसको गुना करेंगे ना, 6 गुना 6 करेंगे, 6 6 के 36। अब देखो इकाई अंक 6 निकला, इकाई अंक यहाँ पर गलत दिया है, नहीं, राइट, यस। अब समझ में आ गया। अब देखो 0 1 5 6 रहे इकाई के स्थान पर, तो कोई भी घात रहे 1 से बड़ा क्यों ना रहे, 1 लाख 2 लाख करोड़ जो भी रहे, वो संख्या इकाई का स्थान पे 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। 0 रहेगा तो 0 ही होगा, 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही रहेगा। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न लेते हैं। अब देखो कोई भी हम प्रश्न लेते हैं, ठीक है, उसी पर आधारित हम बताएंगे, ठीक है।
अब देखो जैसे कि 76, ठीक है, 52, 6, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। अब पहले उसके बाद हम पावर दे देते हैं, ठीक है, ये पावर दे दिए, ठीक है। अब देखो गुना 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है, एक दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस पे हम 932 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो बहुत बड़ा प्रश्न लगता है, बहुत आसान है, और बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, अब देखो क्या बोले थे हम, क्या बोले थे, इकाई के स्थान पर क्या पावर वाला जब आ जाए, अब इस पे पावर है, उधर नहीं है, ठीक है, इस पे पावर है 932। अब देखो इसको 932 बार गुना करेंगे, मल्टीप्लेक्शन करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो 932 बार तो नहीं कर पाएंगे, इसका हम कंडीशन क्या बताए थे, इसका मेथड हम बताए थे। अब देखो 0, 1, 5, 6 को याद रखना है, क्या 0 किसको याद रखना है, 0 यहां पर लिख देते हैं, उधर तो थोड़ा प्रश्न आएगा, ठीक है। 0, 1, 5, 6। अब देखो 0 के बाद 1, 5 के बाद 6, ये तो कोड याद रखना है, इस मोबाइल नंबर को याद रखना है। ये मोबाइल नंबर 4 ही है, ठीक है, 10 नहीं है, 4 ही है, याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो 0 के बाद 1, 5 के बाद 6। अब देखो इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो क्या करना है, नो चेंज, क्या नो चेंज, क्या नो चेंज होगा, क्या नो चेंज होगा, समझ में आ रहा है, और कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो 76, 52, 6 में इकाई के स्थान पर कितनों भी क्यों ना पावर है, 1 से कितनों भी पावर घात रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है, तो इकाई के स्थान पर 6 है। अब देखो कितनों भी पावर रहे कोई दिक्कत नहीं, उससे लेना ही देना है। अब देखो देखना है 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पर रहेगा, तो इकाई का स्थान पर 6 है, तो अब देखो नो चेंज होगा, इकाई का स्थान, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कुछ नहीं कर। उसके बाद मल्टीप्लेक्शन है। अब देखो इसमें आओ, अब देखो क्या बोले थे, 0, 1, 5, 6 को याद रखें। अब देखो 1 है, इकाई के स्थान पे 1 है, पावर से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, अब देखो 1 है तो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो 6 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुना 1 करेंगे तो 6, यूनिट डिजिट मेरा यही है 6, यूनिट डिजिट, ठीक है, समझ में आ गया होगा, और कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें आता है एक प्रश्न, अब जब 0, 1, 5, 6 नहीं रहेगा तो तब क्या करेंगे, वो भी बताएंगे, भागिएगा नहीं, और शुरू से लेकर के लास्ट तक रहिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो ये सवाल एक करवा देते हैं, ठीक है, ये सवाल करवा देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो जैसे कि हम बोले थे 0, 1, 5, 6 को याद रखने के लिए, ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं होगा इस तरह के सवाल में, ठीक है। अब देखो पावर है, अब देखिए, अब 10 पर 325 है, 325 घात है। अब देखो 10 को 325 बार गुना करेंगे, भोर मॉर्निंग हो जाएगा, और ये गुना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो 325 बार, इसको 223 बार करेंगे, इसको 432 बार करेंगे, इसको 4320 बार करेंगे, नहीं, इम्पॉसिबल है। अब देखो इसका हम मेथड पर जाएगा, अभी तुरंत हम बताए हैं। अब देखो जैसे कि इकाई के स्थान पर 0 रहे, क्या इकाई के स्थान पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, वो संख्या नो चेंज, क्या वो संख्या चेंज नहीं होगा, वही संख्या आएगा, वही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 0 हो गया। अब देखो इकाई के स्थान पे यहाँ क्या है, 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 है। अब उसके बाद इकाई के स्थान पे यहाँ पावर से नहीं लेना देना है, ठीक है। जब ये संख्या रहेगा तो इकाई के स्थान पर पावर से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे अलग संख्या रहेगा तो पावर को देखना जरूरी रहता है, ठीक है। दिमाग में धीरे धीरे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, भागना नहीं है, बस इसमें एकदम एकाग्र रहना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 0, 1, 5, 6 मल्टीप्लेक्शन है ना, मल्टीप्लेक्शन करेंगे, 0 गुना 1 गुना 5 गुना 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 6 5 30, 30 गुना 1 करेंगे, 30 गुना 1 करेंगे तो 30। अब देखो 30 गुना 0 करेंगे तो 0, इकाई के स्थान पे क्या निकल के आया, 0 मेरा आंसर आया, यूनिट डिजिट मेरा यही निकल के आया,
कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस लाइक कीजिए और समझ में आया तो कमेंट भी प्यारा सा कीजिए, सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए। अब आते नेक्स्ट टॉपिक, बिना ये संख्या वाला 0 1 5 6 वाला, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। देखो ये सवाल, अब देखो ये सवाल में कुछ देखना है, ठीक है, इसमें कुछ है, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाना। अब देखो क्या हम बोले थे, इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज, बट यहाँ लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर 7 है, 0 1 5 6 नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो बस इसको क्या करना है, देखना है, ठीक है। अब देखो मैं यूनिट डिजिट पूछ रहा है इसमें, अब वो पावर कितना 343 है। अब देखो इस तरह की संख्या है ना, तो कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देना है, क्या 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4 से डिवाइड। अब देखो ये संख्या में डिवाइड करना है, पावर वाला में, क्या पावर वाला में। पहले समझ में आएगा तो जरूर बोलना, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बोलना कि ये यहाँ पर समझ में नहीं आया, कैसे होगा। हम दूसरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। अब देखो 343 है, आपको पूरा अच्छी तरीका से हम समझा के ही रहेंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 4 से हम भाग देंगे 343 में। अब देखो ये भी बता देते, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो 300, अब देखो लास्ट वाला 2 अंक में भाग देंगे, इसमें नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला अंक में 43 में हम भाग देते हैं, ठीक है। अब देखो 4 से इसमें भाग दिए तो एक बार में 4 में 4 गया तो कट्टम कुट्टी, तो क्या निकल के आया, 3 शेष रिमाइंडर 3 निकल के आया। तो 3 निकल के आया तो क्या करेंगे, इसको 3 को कुछ नहीं करेंगे, हलवा बनाएंगे, नहीं वो सब में करेंगे, ठीक है। अब देखो 97 है, ठीक है। अब देखो 97 है। अब देखो ये इकाई के स्थान पर 6 है ना, तो इकाई के स्थान पर 6 है। अब देखो 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। अब देखो 7 है, अब देखो 7 है ना, अब देखो शेष पर रिमाइंडर कितना निकल का है, 3 है, तो पावर 3 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको गुना करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7। अब देखो मोटर चल गया, ठीक है, मोटर चल गया, बाहर में थोड़ा आवाज में गड़बड़ होता होगा, ठीक है, वॉइस थोड़ा गड़बड़ मतलब कि आवाज नहीं जाता होगा, घर घर करते रहता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर बाहर में जो है ना स्थिति और झेलना पड़ता है, सब कुछ को देखते हुए लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम वीडियो आपके सामने पेश करते हैं, किसी भी दुख और तकलीफ के साथ आपके सामने हम वीडियो पेश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और लगे रहेंगे और जुनून और जोश के साथ जितना भी हो सके। अभी फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, पूरा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और बिना फैन का हम सोचते हैं जब फैन चलाएंगे आपको दिक्कत होगा वॉइस में, तो फिर भी दिक्कत, थोड़ा बैटरी डाउन हो गया है माइक का, ठीक है, और लगाएंगे और बैटरी तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वॉइस में। तो उसके बाद इसको क्या करना, अब देखना है। अब देखो यहाँ पर फिर से हम बता दें, 4 से इसमें भाग दिए पावर वाला में, ठीक है, पावर पूरे लास्ट वाला 2 अंक को लेंगे, डिजिट को लेंगे, 2 डिजिट को लेंगे। अब 43 में भाग दिए तो शेष पर कितना रिमाइंडर कितना निकल का है, 3 आया। तो अब देखो इकाई के स्थान पे 7 है, 7 है। अब देखो पावर रिमाइंडर वाला शेष पावर दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पावर 7 क्या बार गुना करेंगे, 3 बार करेंगे। अब क्यूब आ गया। अब देखो 7 गुना 7 गुना 7 49। अब देखो 7 49 ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 49 से 49 गुना 7 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें फिर करेंगे, इसका इकाई अंक 9 है तो इसका इकाई 9 7 63 9 7 63। अब देखो इकाई अंक इसका क्या निकल के आया, यही मेरा निकल के आया यूनिट डिजिट, ठीक है, यस करेक्ट, ठीक है, यही मेरा 3 है यूनिट डिजिट इसका, समझ में आ गया। अब देखो 7 रे, उसके बाद 2 रे, 2 रे, उसके बाद क्या 3 रे, उसके बाद 9 रे, उसके बाद 8 रे, ठीक है। ये सब संख्या आएगा तो इकाई स्थान पे हम 4 से हम भाग देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात आता है, एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है। अब देखो यहाँ पर जब संख्या कट जाएगा तो क्या करेंगे, जब संख्या कट जाएगी तो क्या करेंगे। अब देखो वो भी प्रश्न बताएंगे, भागिएगा नहीं, रहिए एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक हम वीडियो बताएंगे, सब पूरा कंफ्यूज दूर कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये प्रश्न, अब देखो इसमें इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें कह रहा है यूनिट डिजिट, इकाई अंक पूछ रहा है। अब देखो 124, लेकिन यहाँ पर देखना, याद रखना है 0 1 5 6 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो चेंज नहीं होगा। 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंज। लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है तो क्या होगा। अब देखो 4 रहेगा तो क्या करेंगे देखना है,
ठीक है। अब देखो 372 पावर है, 2 अंक को लेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 अंक लिए 72, अब देखो 72 लिए कितना, 4 दूना 8, 7 में से 8 गया तो कितना होगा 1। अब देखो 4 तिया 12, अब देखो यहां पर कट गया, तो अब प्रश्न ये आता है सर आप बताए थे 4 से हम भाग देंगे, जो शेष बचेगा वहां पावर देंगे, लेकिन यहाँ तो शेष तो बचा नहीं, शेष नहीं बचा, सही में नहीं बचा है, राइट। अब देखो 4 है, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखो शेष नहीं बचा ना, तो क्या करेंगे, पावर 4 देंगे, शेष नहीं बचेगा तो पावर 4 देंगे। अब देखो 4 से हम भाग देंगे 2 डिजिट में, लेकिन जब शेष नहीं बचेगा तो पावर हम 4 देंगे, जब शेष बचेगा, जो शेष रहेगा बच के आएगा, पावर देंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब देखो फिर से देखो, जब पावर, जैसे कि शेष बचा वो पावर में देंगे, जब शेष नहीं बचेगा वो पावर में 4 देंगे, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब याद रखना है, सिर्फ एकदम पूरा अच्छी तरीका से आपसे बनेगा, ठीक है। अब देखो 4 पावर 4, अब देखो प्लस है तो प्लस, अब देखो 124 पावर 343 बार गुना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है, तो सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 343 में हम भाग देंगे किससे, 4 से हम भाग देंगे, ठीक है। अब देखो 3 नहीं लेंगे, लास्ट वाला 2 अंक लेंगे, 73 लेंगे, ठीक है। 43 नहीं है, 373 है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 43 शुरू में बोल दिए थे, ठीक है। 4 दूना 8, 7 में से 8 गया तो 1, अब देखो 4 तिया 12, अब देखो इसमें रिमाइंडर कितना, 3 में से 2 गया तो 1, इसमें 1 बचा, शेष 1 बच रहा है। अब देखो 1 शेष बच रहा है तो पावर 1 देंगे। समझ में आ रहा, आता हो कहीं दिक्कत, 2 अंक लेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा पावर देंगे, जब शेष नहीं बचेगा तो यहाँ पर 0 देंगे, नहीं, जब शेष नहीं बचेगा तो यहाँ पर पावर 4 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 पावर 4, 4 बार गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो 4 गुना करेंगे तो 256 आएगा, वैसे हम कर देते हैं, 4 चौके 16, 4 चौक 16, अब देखो 16, अब इसका देखो 16 चौके 64, क्या 16 चौके 64, अब देखो ऐसे करते जाना, 4 चौक 16, 16 चौके 64, अब देखो 64 गुना 4 करो, 4 चौके, अब देखो 4 चौक 16, इकाई अंक किसका था, तो इकाई अंक क्या निकल के आया, 6 आया, अब देखो 6 आया, अब देखो 6 प्लस, अब देखो 4 है, 4 पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 6 4 10, अब देखो 6 4 10, इकाई अंक क्या निकल के आया, 0। आंसर यही मेरा यूनिट डिजिट है, क्या यूनिट डिजिट। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा और समझ में आता होगा पूरा अच्छी तरीका से, कहीं दिक्कत भी नहीं होने देंगे, और इसी तरह बने रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न में हम क्या करेंगे, अब देखना है यहाँ पर कितना, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कोष्टक में दे देते हैं, ठीक है, कोष्टक में, ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इस पे पावर कितना है, 1999, ठीक है, 1999 बार गुना करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इन पे से। अब देखो क्या कंडीशन बताए, 0 1 5 6 को याद रखना है, ठीक है, जहां पे इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंज, ठीक है। अब देखो इकाई के स्थान पर 7 है, इकाई के स्थान पे 7 है, अब देखो इकाई के स्थान पे 7 है तो क्या करेंगे, अब देखो लास्ट वाला 2 डिजिट को लेंगे, 4 से इसमें हम भाग देंगे। अब देखो 99 में हम 4 से भाग देंगे, 9 में से 8 गया 1, 4 चौके 16, तो कितना होगा, 3 शेष बचा, अब देखो जो शेष बचा, ठीक है, पावर में लिखेंगे। अब देखो प्लस है, हम बताते हैं, ठीक है, और थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं। अब देखो 11, अब देखो 11 इकाई के स्थान पे 1 है, ठीक है। अब देखो नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, तो इकाई के स्थान पे 1 है तो 1, कुछ नहीं, पावर से लेना देना है, कुछ उसको करना नहीं, जहां के तहां रहने दीजिए, ठीक है, उसको बैठने दीजिए, जिराने दीजिए, ठीक है। अब देखो माइनस, अब देखो 7, अब देखो 7 0 1 5 6 तो यहाँ है नहीं, अलग संख्या, अब देखो 7 है तो सबसे पहले 7 लिख लेंगे। अब देखो पावर क्या है, अब देखो 99 है, अब देखो 4 से इसमें हम भाग देंगे, 99 में हम 4 से भाग देंगे तो 3, अब देखो ध्यान से देखना है, 3 पावर 3 आ गया, अब देखो पावर 3 आ गया, 1999 हम भाग देंगे, किससे, 4 से भाग देंगे, ये तो नहीं कटेगा। अब देखो नहीं कटेगा तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो 7 है तो नो चेंज होगा, तो नो चेंज, जब 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंज, ठीक है, ये
अलग संख्या तो यहाँ पर 7 उतर जाएगा, इकाई का स्थान 7 पावर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 गुना 7। अब देखो ये कर दो ना, बस इतना ज्यादा क्या करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर 7 पावर 3 है, यहाँ -7 पावर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट यही मेरा निकल के आया है। ठीक है, इस तरह के वीडियो में इसी तरह जुनून और जोश के साथ इसी तरह बताया जाता है और कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक और कंसेप्ट के साथ बताया जाता है। और अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो आपको समझ में ना आए तो डिसलाइक करें। आपको समझ में अच्छी तरीका से आए तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, काहे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा मेरा वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।